हेलो दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाली हूँ अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। हमारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ में कौन कौन से लेयर प्रेजेंट होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, कितने किलोमीटर ये एक्सटेंडेड है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो जो सबसे पहला लेयर होता है उसे बोला जाता है क्रस्ट, और फिर आता है मेंटल और आउटर कोर, देन इनर कोर। कोर जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, आउटर कोर और इनर कोर। एक एक करके देखते हैं कि क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है और कोर क्या होता है। तो क्रस्ट जो होता है उसका थिकनेस होता है 0 to 100 किलोमीटर्स, ठीक है। और मेंटल जो होता है वो होता है 100 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर्स तक। 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर तक हमारा आउटर कोर होता है। 5100 से लेके 6378 किलोमीटर तक हमारा इनर कोर होता है। आउटर कोर लिक्विड स्टेट में होता है, इनर कोर सॉलिड स्टेट में होता है। अब ये देखना है कि और भी एक वर्ड आता है एस्थेनोस्फियर और लिथोस्फियर। लिथोस्फियर जो होता है वो बना होता है दो चीज़ों से। एक हो गया हमारा जो लोअर क्रस्ट पोर्शन होता है और अपर मेंटल, दोनों को मिला के बना होता है हमारा लिथोस्फियर। किस किस रीजन को, क्रस्ट का निचला पोर्शन और मेंटल का जो अपर पोर्शन है उसे मिलके बना होता है लिथोस्फियर। अर्थक्वेक वाले वीडियो में हमने देखा था कि जो अर्थक्वेक होता है वो लिथोस्फियर में ऑकर करता है। तो लिथोस्फियर जो होता है वो 200 किलोमीटर तक एक्सटेंड हुआ होता है। तो लिथोस्फियर रीजन जो होता है वो हमारा 10 किलोमीटर से लेके 200 किलोमीटर तक उसकी थिकनेस होती है, और दो चीज़ों से बना होता है, क्रस्ट और अपर मेंटल से, ठीक है। तो अब हमने यहाँ देखा कि क्रस्ट तो बस 100 किलोमीटर तक है, लेकिन मेंटल का और 100 जब उसमें जुड़ जाता है तो ये दोनों मिलके हो जाते हैं हमारा लिथोस्फियर रीजन। अब देखते हैं मेंटल का पोर्शन। तो इसकी थिकनेस होती है 100 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर, और इसका जो अपर पोर्शन होता है उसे बोला जाता है हमारा एस्थेनोस्फियर। और ये जो एस्थेनोस्फियर होता है ये हमारा जो है 200 से लेके 400 किलोमीटर तक जो पोर्शन है वो हमारा एस्थेनोस्फियर होता है। और एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स मेंटल का ये है कि ये एस्थेनोस्फियर जो रीजन होता है इसी में हमारा मेंटल, हमारा मैग्मा जो वोल्केनिक इरप्शन में जो मैग्मा निकलता है ना, वो इसी रीजन में प्रेजेंट होता है, इसी से ये ऐसे ऊपर जाता है और वोल्केनिक इरप्शंस होता है। तो अपर मेंटल में जो पोर्शन है उसे बोला जाता है एस्थेनोस्फियर। ये हो गया इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो हमने ये इसमें याद रखा कि 200 किलोमीटर तक जाता है लिथोस्फियर, 200 से 400 में होता है एस्थेनोस्फियर। एस्थेनोस्फियर हमारा अपर मेंटल रीजन में प्रेजेंट होता है, और लिथोस्फियर जो होता है वो दो हिस्सों से बना होता है, क्रस्ट और अपर मेंटल मिल के बनाते हैं हमारा लिथोस्फियर। अब एक आता है वर्ड मोहो डिसकंटिन्यूटी। क्या है ये मोहो डिसकंटिन्यूटी? तो हमारा जो क्रस्ट है और मेंटल है ये दोनों को जो लाइन सेपरेट करता है या जो पोर्शन सेपरेट करता है ना उसे बोला जाता है मोहो डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। उसी तरह से मेंटल और कोर को जो पोर्शन सेपरेट करता है उस पोर्शन को बोला जाता है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, मोहो डिसकंटिन्यूटी और गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और कोर के बारे में तो हमने पढ़ा ही, दैट एक होता है आउटर कोर, एक होता है इनर कोर। आउटर कोर बना होता है लिक्विड से, इनर कोर बना होता है सॉलिड से। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारा जो क्रस्ट है मेनली उसमें दो एलिमेंट्स पाए जाते हैं जिसको बोला जाता है सिलिका और एल्यूमिनियम। शॉर्ट में हम बोल सकते हैं सियाल। और मेंटल में पाया जाता है हमारा सीमा जिसको बोला जाता है सिलिका और मैग्नीशियम। और कोर में पाया जाता है निफी, निकेल और फेरियम जिसको आयरन भी बोला जाता है। ये हमने इतना देख लिया कि हमारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है। सियाल, सीमा और निफी, ये तीनों क्रस्ट, मेंटल और कोर में पाए जाते हैं।
अब हम देखेंगे जो भी मैंने आपको समझाया वो यहाँ पे अच्छी तरह से लिखा हुआ है। जैसे कि आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट को बोला जाता है क्रस्ट, और फिर जाके इसको लिथोस्फीयर भी बोला जाता है। ओसनिक क्रस्ट जो होता है वो थिनर होता है हमारे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से। ओशन वाला जो क्रस्ट है ना वो थोड़ा ज़्यादा थिन होता है एज़ कंपैरिजन टू जो कॉन्टिनेंट वाला क्रस्ट है, और जो माउंटेन रीजन में तो और भी ज़्यादा थिक होता है। देन आता है अबाउट द मेंटल, मैंने जो भी आपको बताया मेन इसमें होता है सिलिका, मैग्नीशियम। देन अबाउट लिथोस्फीयर की क्रस्ट और अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल से बनता है लिथोस्फीयर, 10 से 200 किलोमीटर तक होता है। लोअर मेंटल एक्सटेंड्स बियॉन्ड एस्थेनोस्फीयर, सॉलिड स्टेट का होता है। ये कोर जो नीफी होता है, आउटर कोर लिक्विड होता है, इनर कोर सॉलिड होता है। ये मेड होता है नीफी लेयर से निकेल और फेरियम। ये था अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ।